गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गौरी नंदन जय जगवंदन, गौरी नंदन जय जगवंदन, गौरी नंदन जय जगवंदन, मंगल मूर्ति मोरया। गौरी नंदन जय जगवंदन, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।
हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पाद पद्मी माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पादपद्मी माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव मावागेश्वरी त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव मावागेश्वरी महादुर्गा महाकाली महामाया महेश्वरी भाग्यं समर्पयामि कर्मं समर्पयामि तव पादपद्मी माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। स्वयं साध्या स्वयं सिद्धि स्वयं सिद्धा स्वयं प्रभा स्वयं साध्या स्वयं सिद्धि स्वयं सिद्धा स्वयं प्रभा सुगुण रत्ना सुकृत कृता सुमति गंगा समोज्वला समर्पयामि गानं समर्पयामि तव पादपद्मी माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम।
संघं समर्पयामि पुण्यं समर्पयामि तव पादपद्ममाता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तिमिरावृतादिशाहीना आत्मास्य पापनाशिनी तिमिरावृतादिशाहीना आत्मास्य पापनाशिनी बहुजनहिताय वाणी तव शाश्वत सत्यप्रकाशिनी आद्यं समर्पयामि अन्तं समर्पयामि तव पादपद्ममाता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पादपद्ममाता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम
निर्मल भाव मैया निर्मल भाव सिंध भरा बलिहार लक्ष्मी माता जी ओ सिंध भरा बलिहार लक्ष्मी माता जी। जय श्री माता जी। सहजयोग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्यात्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल रात को तो आपने सबने घर पे लक्ष्मी जी की पूजा की होगी, माँ की पूजा लक्ष्मी जी के रूप में। और जब भी हम माँ की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर
सुंदर सुंदर भावनाएं आती हैं, क्योंकि माँ की शक्ति ही ऐसी है। माँ की फोटो से भी आप जानते हैं वो शक्ति बहती है जो कि माँ के शरीर से बहती थी। तो माँ तो खैर एक मिरेकल है ही हम सबके लिए। पर आज का विषय तो गणेश जी हैं। तो माँ ने गणेश जी के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वो जो चीज भी सृष्टि की रचना में, जो भी वस्तु, जो सामग्री, जो जो भी चीज बनाई है, जिसके अंदर भाव है, मतलब जिसको देख के हमारे अंदर भावनाएं पैदा होती हैं, वो सब श्री गणेश। इसका मतलब वो हर चीज के सारांश हैं। ही इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड। मतलब जो कुछ भी इस सृष्टि की रचना में बनाया गया है, उसका सारांश जो है वो गणेश। उन्हीं के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। जब हमारे अंदर इस किस्म की भावना आ जाती है, इसका मतलब हमारे अंदर वो सूक्ष्म भावना आ जाती है कि हर चीज जो बनाई गई है वो गणेश जी के द्वारा ही बनाई गई है और वो गणेश ही हैं। तो हमारे अंदर श्री माता जी कहती हैं, यू डेवलप अ सेंस ऑफ सटल क्रिएटिविटी। इसका मतलब जो ये जो क्रिएटिविटी है, उसका उसका जो सूक्ष्म भाव है वो हमारे अंदर पैदा हो जाता है। एंड धीरे धीरे क्या होता है कि इस भाव से हम हर बनाई हुई चीज को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। मतलब उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं अपने मन में कि क्या, देखिए परमात्मा ने क्या और कैसे बनाया। सो जब इस किस्म की भावना हमारे अंदर आती है, तब हमारा जो डिस्क्रिशन है, जो हमारी समझ है, उसके अंदर बदलाव आता है। फिर हमें समझ आती है कि हमें दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। मिसाल के तौर, एक बड़े पुराने सहयोगी और बड़ी अच्छी पोजीशन वाले मुझे बता रहे थे कि कितना काम किया है उन्होंने सहयोग के लिए, इसको मिले उसको मिले। हाँ, काम किया है। पर जैसे ही आप ये सोचने लगते हैं कि मैंने किया है, और सो अगर क्योंकि मैंने किया है तो कोई किसी इंसान को उंगली उठाने का हक नहीं, क्योंकि मैंने किया। अब ये है कि आप सहज को तो समझे ही नहीं, क्योंकि आपने तो कुछ भी नहीं किया, सब आपसे करवाया गया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हम कुछ नहीं करते। जो कुछ भी करते हैं सहजयोग में आने के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद, वो हमारे से करवाया जाता है। अगर इस बात को हम समझ जाएं तो हम सहजयोग को समझ जाएंगे और हमारे अंदर कभी भी इस किस्म का अहंकार नहीं पैदा होगा। और जब ऐसा होगा, तब हमारे अंदर वो सूक्ष्म स्थिति पैदा होगी जिससे हम दूसरों को अप्रिशिएट कर सके, मतलब कि उनकी प्रशंसा अपने हृदय में कर सकें। क्योंकि जब ईगो और कंडीशनिंग नहीं होंगी तो शक्ति सहस्त्रार पर होगी, और जब शक्ति सहस्त्रार पर होती है तो आप दुनिया से प्रेम करते हैं। सो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम गणेश तत्व को अपने अंदर स्थापित कर लेते हैं, मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हैं, तो ये सूक्ष्म स्थिति और ये डिस्क्रिशन हमारे अंदर पैदा होता है।
और उस डिस्क्रिशन से अगर हम सहज योग में आगे बढ़े तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लोग जो हैं आपकी वाह वाह करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा और आप इसी समझ से आगे बढ़ते रहेंगे कि मैं कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, तो फिर आप समझ लो कि चाहे आप जितना भी करेंगे वो कम होगा और लोग फिर भी उंगली उठाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से
प्रेम से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए और माँ के प्रति सुंदर सुंदर भाव अपने अंदर बनाइए। तो आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए, कृपया हमारे हृदय में आइए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और माँ से क्षमा मांगे। परम पूज्य श्री माता जी, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। जब हम अकेले में अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें अपनी उंगलियों पर, हो सकता है शरीर पर भी, जहां जहां रुकावट है वो हमें उसका एहसास होता है और वो हम बताए गए तरीकों से, मंत्रों से, हाथों से उसको रिमूव कर सकते हैं। कलेक्टिविटी में तो इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने आप ही हो जाता है सब कुछ। तो आइए, जब हमारा कनेक्शन हो जाता है तो हम माँ से मांग सकते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज तो मंगलवार है और आज के दिन तो आप तो जानती हो कि आज के दिन आपकी कृपा से हम अपने अंदर श्री गणेश तत्व को जागृत करते हैं, अपने मूलाधार चक्र को साफ करते हैं और उस सूक्ष्म स्थिति को पाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी समझदारी या डिस्क्रिशन बढ़े। तो माँ, आज हम वही करना चाहते हैं, करती तो आप ही हो। कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। लेफ्ट हैंड माँ की ओर, राइट हैंड धरती पर, चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि
अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः स्वैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
जय श्री माता जी। इसी पोजीशन में लेफ्ट हैंड माँ की ओर, राइट हैंड धरती पर, चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, श्री निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब इसी मंत्र को आप अपने मन में 3 बार और लीजिए, शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना। श्री माता जी, आपकी कृपा से हम शिशु सम अबोध हैं। By your grace, we are the powerful innocence of a child. दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर, मंत्र श्री गणेश गौरी माता, या आप श्री गौरी माता गणेश भी ले सकते हैं। सो मंत्र लेते हैं श्री गणेश गौरी माता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब यहाँ पर आप 3 बार और अपने मन में लीजिए, शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना। माँ, कृपया हमें भी गणेश जी की तरह आबोध बना दीजिए, पावन बना दीजिए। राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड
धरती पर या धरती की ओर, चित राइट मूलाधार पर। मंत्र श्री कार्तिकेय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब इसी मंत्र को आप अपने अंदर 3 बार लीजिए, शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना। माँ, कृपया हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए, क्योंकि हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं। प्लीज मेक अस वर्दी ऑफ योर अटेंशन, बिकॉज वी वांट टू बी इन योर अटेंशन। कृपया हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए। माँ, कृपया हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय के गुणों को, श्री कार्तिकेय की शक्तियों को कृपया जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी डायनामिक सहयोगी, गतिशील सहयोगी बन सके। अभी हम श्री राक्षस हंत्री का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राक्षस हंत्री साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर। और आप जानते हैं 4 पंखुड़ियां जो हैं, उन चारों पंखुड़ियों पर हम माँ से गणेश जी के गुणों को मांगते हैं। और माँ तो हमारी दयालु माँ है, वो हमें देती हैं, उन गुणों को देती हैं, और उन गुणों को हम अपने अंदर स्थापित करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो आइए, पहली पंखुड़ी जो कि पीछे की ओर है, माँ से मांगते हैं। पहले हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ, आप ही गणेश जी की शक्ति हो। हम आपसे गणेश जी के गुणों को मांग रहे हैं, कृपया हमें इन गुणों से आशीर्वादित कीजिए। चित्त पहली पंखुड़ी पर पीछे की ओर। माँ, कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए। प्लीज ग्रांट अस हार्मनी with our environment.
माँ कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस बैलेंस। माँ कृपया हमें संवेदना दीजिए। अबोधिता के प्रति संवेदना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस सेंसिटिविटी फॉर इनोसेंस। माँ कृपया हमें ब्रह्मानंद के आनंद से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस योर ब्लेसिंग्स फॉर द जॉय ऑफ ब्रह्मानंद। चित्त नंबर 2 पंखुड़ी पर बाएं की ओर टुवर्ड्स द लेफ्ट। माँ कृपया नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर इविल। नकारात्मक शक्तियों पर कृपया प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर इविल। कृपया लालच और बहकावे पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी over temptations and enticement. माँ कृपया दूसरों में जो भूत बाधाएं होती हैं उन पर हमें विजय दीजिए। प्लीज ग्रांट अस विक्ट्री ओवर evil spirits possessing others. माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में हमारी आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the dignity and the majesty of the pure spirit. चित्त नंबर 3 पंखुड़ी पर राइट की ओर, दाहिने की ओर। माँ कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए। हमें विनम्र बना दीजिए ताकि हम गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सके। प्लीज ग्रांट अस ह्यूमिलिटी, make us humble so that we are in the attention of Lord Ganesha and we are appreciated by him. हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए ताकि हम उनकी प्रशंसा के योग्य बन सके। माँ कृपया हमें गणेश जी के विवेक से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस द विजडम ऑफ लॉर्ड गणेश। कृपया हमें गणेश जी के ज्ञान से आशीर्वादित कीजिए। शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इस ज्ञान का सारांश हमारे अंदर स्थापित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। Please grant us the knowledge of Lord Ganesha
the knowledge of all scriptures, please establish the essence of this knowledge in us. माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा एवं समर्पण, भक्ति, श्रद्धा और समर्पण जो आपके चरण कमलों के प्रति है, कृपया इन गुणों को हमारे रोम रोम में भर दीजिए. Please fill every cell in our being with the devotion, the dedication, and the surrender of Lord Ganesha to your holy feet. कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण भर दीजिए. चित्त नंबर 4 पंखुड़ी पर, 4th petal in front. माँ कृपया हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए. Please make us fearless like Lord Ganesha. कृपया हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए. Please grant us collective consciousness. माँ कृपया हमें धर्मपरायण बना दीजिए. Please grant us the power of dharma. माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम की शक्ति, दिव्य प्रेम की शक्ति हमारे कण कण में, रोम रोम में भर दीजिए. Please fill every cell in our being with the nectar of your divine love. कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए. चित्त सहस्त्रार पर फिर से यही प्रार्थना. माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए. Please fill every cell in our being with the nectar of your divine love. माँ कृपया हमें योग की अवस्था प्रदान कीजिए. Please grant us the status of yoga. माँ आप तो प्रेम का सागर हो. हमारी इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके. Please let the drop that we are join the ocean of love that you are.
so that the pulsation of the ocean of love vibrates through our lives and we remain engrossed in that bliss, the bliss of Niranand, of Nirmal Anand. ध्यान कीजिए। अपने चित्त को थोड़ा ऊंचा रखिए, ऊपर रखिए, 8-10 फुट ऊपर रखिए। इस समय आप सबको क्षमा कर दीजिए, अपने विचारों को भी क्षमा कर दीजिए। यहाँ पर माँ से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि माँ, हम तो आपके चरणों की धूल के बराबर हैं, उसकी बराबरी भी हम नहीं कर सकते। आपने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है, दूसरा जन्म दिया है। कृपया हमें ध्यान की गहराई प्राप्त करवा लीजिए। कृपया हमें ध्यान की गहराई दीजिए, भक्ति की गहराई दीजिए।
जय श्री माता जी। अभी हम माँ के 1999 की गणेश पूजा का प्रवचन सुनेंगे। अंग्रेजी में है और बहुत ही सुंदर प्रवचन है। कृपया इसको अवश्य सुनिए। कृपया माँ की अमृतवाणी लगाएं। Today we have gathered here to worship Sri Ganesha. You all know what a powerful deity he is. His power comes from his innocence. When we see small children, we automatically compelled towards them, and also we want to love them, kiss them and be with us. And very innocent they are, extremely innocent. And when we worship Sri Ganesh, we have to know if we have been really innocent or not. These days, people have become extremely cunning, and they don't mind any amount of cunning. They play all kinds of cunning games on others who are innocent and simple. They can justify themselves always that whatever they are doing is the right thing in these modern times, when everybody is so cunning. This cunningness can take you to the other extreme of right side, which is very much punishable, in the sense that some people develop all kinds of problems which are physical, you can say, like their hands can get paralyzed, right, or their leg can get paralyzed. Also, they can have other troubles with their liver treatments and all that. All this comes up. Then to punish them, a disease of psychosomatic nature might set in. At this time, when you have these problems, all such people who suffer from the right side should worship Sri Ganesh. For example, these days the life is very, very much busy with all of you. You are extremely busy with your work and you are doing extra work, I should say, than normal. But you think you are doing a very great job about it. As a result, Sri Ganesha is neglected, and such a man can become either very dry or very self-indulgent. One of the two things come up, and he does not know where he is going. The only thing that keeps you in the middle in SahajaYoga is Sri Ganesha's puja, Sri Ganesha's worship, by which you can always be in the center. All these diseases of the right side can be cured by Sri Ganesha's puja. Now there are various ways people worship Sri Ganesha. But this only simple way is to remember him
and sit before his photograph and take vibrations from it. That's the best way you can balance yourself. There are so many worries, there are so many struggles you have. All these can be neutralized by Sri Ganesh. Though innocent, he is extremely clever. And when he comes to your help, you are amazed how he works it out and how he removes all the hurdles and all the worries from you. So this is the most important deity we have. Though it's a very simple deity, the Muladhara chakra is very, very complicated. It is one of the most complicated chakras, I think, because it has many waves. It has many compartments, we can say, which all the time are vibrating and oscillating. So to steady down these, you should try to be absolutely dedicated to Sri Ganesha. Sri Ganesha, as I have told you, was incarnated as Jesus Christ. And Jesus was also a very innocent person. If he was not innocent, he would not have been crucified. But he was not a cunning fellow to see the cunning of others. His own disciple deceived him, and still he knew who it was. He never said who it was. If you see, his life is full of innocent beauty. He's such a simple-hearted personality, such a good personality, and wherever he saw anything wrong done, he used to go all out to fight it. Same with Sri Ganesh. Sri Ganesha's blessings are very important for all the people who are specially prone to some sort of a hurdle or sankat, as they call it. He's called as sankat vimochan, the one who takes you out of all the hurdles of life. So many of you have experienced how he has helped you in different troubles and hurdles and also different type of very, very difficult times. It is his style that he manages things so well because he is a Ganapati. Ganapati means the one who is the Lord of the Ganas. As I have told you, Ganas exist within us very nicely settled down as these bodies, small bodies, who report. If there's any problem, they report to the brain that there's a problem. And on the sternum bone is the residence, or we can say is the throne of the goddess Durga. So whenever there is any problem, we are found into some trouble, sternum bones start vibrating. And these bodies, which are ganas, get the information. Antibodies, they are called in the medical terminology. Then these ganas attack. They can target also. They know how to target the trouble and attack it. One may think that only the people who are suffering medically are helped by ganas. Is not true. Also the people who are mentally upset, who are mentally suffering, are also helped by the ganas. These ganas are so good at targeting their problems that sometimes one is surprised how things have worked out. For example, say something happens to someone, some child somewhere. Now his parents start crying for mother, and the mother is the Durga, say. Then what happens? That they immediately rush to that place. And miraculously they cure the boy. Miraculously they save. So many miraculous things that have happened in your lives, you cannot explain. But they are all due to this Ganapati's ganas. They are also small like him.
And they're very active and very alert. They never sleep. Anytime there is any trouble, these ganas will go and attack the problem and find out solution for it. It is something unbelievable how they act and how they inform. I can give you so many examples that have happened like that. For example, there was a boy who got drowned in one of our ashrams in America in the swimming pool. These were all jumping for the swimming pool. I didn't like the idea of swimming pool very much because there were children there. So one boy fell down into that and was inside for about 15 to 20 minutes. Nobody knew he was there. So then they tried to find out the body of the boy. And then they found he was not there. Where is he gone? Then they discovered that he was in that swimming pool. After that, they got so frightened and they said, we just prayed to your mother that save this boy. Surprisingly, I never telephoned to any ashram. I didn't know even the address. But I asked to telephone to this number on my own. I don't know anybody's numbers. And the telephone, when I telephoned, one of the leaders came there and I told him, I know the boy has fallen into the water and he'll be saved. Nobody had told me anything. Don't worry, he'll be perfectly all right. Then they brought out the boy and he was treated by the doctors also, but also with vibrations. And today that boy is perfectly all right. While the doctors had said he can never survive, if there's one chance of surviving, he'll be like a dead body in a coma all the time. This boy, I have met him this time I went to America. So like this, so many things happen and people tell me that, Mother, it's your kripa, your blessings that this has happened. In a way, it is very distantly, I should say, but because of Sri Ganesha. Now, Sri Ganesha's another quality is that extremely obedient to Mother. He does not recognize even Shiva, Vishnu, anyone. To him, his mother is everything. So he can fight with his father Shiva, he can fight with anyone, because to him is complete obedience and absolutely quick, tatpara. He just quickly understands what is the desire of the mother and he works it out. His style is otherwise very innocent, simple, childlike, but his work is tremendous. Now these ganas are also very innocent people, very innocent. But when told that you have to attend to a particular problem, they are extremely quick and they are very fast. The another thing with him is that he respects people who are chaste, who have chastity as the prime thing in their life. Chastity is very much worshipped by him. It's not only in women, but also in men. He expects chastity to be present. After getting realization, you should be absolutely chaste people. You shouldn't have your eyes roving along everywhere and sort of what you can call a very bad method of communicating with young women and young men and spoiling your chastity. Even your eyes should be clean. Even your thoughts should be clean. For that you should introspect and see for yourself what mistakes you are committing and what kind of a unchaste behavior you have. You have to correct yourself and ask Sri Ganesh to forgive you. If you ask for forgiveness, he can forgive anything. He is so innocent and beautiful that he forgives. But that is a very important thing. Our whole morality depends on our idea of chastity. We should be very chaste. So many religions have come and they have talked about chastity. But religions have become so useless now, have become without any
basis, without any proper execution of what is written for them. They do all kinds of things and they call themselves Hindu, Muslims, Christians, all kinds of religions. Actually, the religions have failed completely. And that's why Sri Ganesha gets after them. Another thing about Sri Ganesh is that he is created out of the Mother Earth. He is absolutely created out of the Mother Earth. So, if he doesn't like people of some country who are doing black magic or who are doing fundamentalism, and where people are also having very bad morals, he creates problems for them. What happens that he tells the Mother Earth to create the earthquakes. Earthquake takes place in places where there is no respect of chastity, also where there are fundamentalists, and also where there are people who are worshipping the black magic. This kind of people are attacked by him through his mother. So the Mother Earth also understands. Now we had so many earthquakes, one in Turkey, one in Taiwan, but not a single Sahaja has died. So he protects them. He has discrimination, and only such people who are of this kind, he tries to destroy them. And he has destroyed many like this even before. Also, he is the Mother Earth's powers he has got is that he is magnetic. He attracts people towards himself. People take to him very easily, as we take to children very easily. So that is magnetic power that he has got within himself. Now you will be surprised, this magnet exists also in the birds, also in many animals, but especially in the birds. That's how they can follow direction where they have to go. They are flying from, say, Siberia all the way, flying to Australia. How do they fly? And again they come back to the same. It also is in the fishes. Fishes also are found, say, in the waters which are coming from some hills. So they come to the plains for some time, and again God knows how they go back to their own place. So to going back to the own place is only possible if there's a way of knowing the direction. But they know the direction. They have a sense of direction. Also they are bound by their own qualities. For example, a snake will be a snake, dog will be a dog, and a lion will be a lion. But human beings have perhaps all the animals within them. So they could be anything, you can't say. And they are too cunning to admit that they can be anything. And once they become anything like that, you are amazed how these people can be of such a low level when they are human beings. But it is so, because Ganesha has not been respected in their lives. So they can go to any level, any place. Another example, I will give you a very big earthquake we had in India, Latur. In Latur, this was the 14th day of Sri Ganesh, where they take Sri Ganesh and put it in the sea or in the water of a river. So there in Latur, these people have been having a nice statue of Sri Ganesha. Before the statue, they dance. And they have now started playing very dirty, very bad, very bad music from some very funny films or something. It's so bad that you just can't bear it. Very bad. And that upsets Sri Ganesha. So like that they were doing to this one statue that they had, and they were dancing before it. But when they put the statue in the water, they came back home and they got drunk. And when they got drunk, they started dancing with that drinking and saying Jai Ganesh, Jai Ganesh.
At that time, the earth moved, and the earthquake took away all of them inside the earth itself. They all disappeared into earth. Apart from that, there were many others also who were doing this kind of thing, were taken into the Mother Earth. And our ashram was there, a kind of a center. And around the center, there was a very beautiful land, but it did not touch that land. Around it, about at least quite a long distance, a big gap came in, and there was a opening in the Mother Earth all around the center. And nobody was harmed. They were all at home, they were all right. But this happened that our ashram was not at all touched. And this is how we saved the ashram, and not a single Sahaja died. It is really very remarkable how the protection is given by Sri Ganesh and his Ganas. So we must respect his Ganas. Very important is to see that they are all around within us. They are acting within us. They see us, what sort of person you are. And in case you try to dislodge Sri Ganesha by your misbehavior, they try to see that you again go back to normal. They give you a chance many a times, but even then you go on with your cunning and ideas about your ego. You are very badly hit by him, and that is the biggest, I should say, calamity for you people. So you must worship Sri Ganesh, but I always say don't worship every Sri Ganesh which is being created by those, we can say, artisans. Because God knows what sort of artisans they are. For money's sake they might be making Ganeshas, and they might not have got any idea of chastity. Such people make these Ganeshas, and then you worship those Ganeshas. So we are not at all helped by this. So best is, that's why Muhammad Sahib said, don't do any worship of any idol. Because these idols are created by human beings who are not authorized to do that. They are not Swambhus, they are not created by the Mother Earth, but are copied by people who are just wanting to make money out of them. So that's how any idol you get, say from the shops, need not be worshipped. It's not to be worshipped. Any idol whatsoever. So whatever is not there, we should not worship, because it's made by somebody who has very bad vibrations, who is a cheat, who is very cunning and thinks no end of himself. With such a person, if you buy a Sri Ganesha, it's going to harm you. It's not going to help you. You can have it for decoration in the house, but not for worship. There is no photograph of real Sri Ganesh so far. There are 8 Sri Ganeshas who came out of Mother Earth. I have seen them. But in those places, the pujaris, the people who are the priests, are horrible, horrible people. I went to one of them and he said, I am getting asthma, I am getting paralysis. How is it? I am worshipping Sri Ganesha. My forefathers have worshipped Sri Ganesha, and how he is doing this? I said, you just introspect yourself. What kind of a life you lead? What do you do? Are you really worthy of Sri Ganesha's pujari? And then he realized it. I said, I will cure you now, it's all right. But afterwards, you see to it that you become an innocent personality. Try to lead an innocent life, not of outwitting another and being very cunning and clever. Sri Ganesha's troubles are really, I can't count them even, how much it can hamper
how much it can give you trouble, how much it can take you nearer to your death. He's so powerful, he's so powerful, because all his energy is for the divine work of his mother. All his energy. He doesn't do anything, he doesn't want anything. Just all his energy is for that. And he's asking for what is simple, what you can call modaka, a kind of a thing they make out of coconut. That's what he eats. His body is so supple and so powerful that he can move mountains after mountains. With his simplicity, with his sweetness, and with his innocence, he can really change people. People who are very hard, very harsh, can be changed. His symbol, as we have seen, is a swastika of the right direction. But if it is the other way round swastika, then that can destroy. When it was used by Hitler in the beginning, it was the right type and he was successful. But then what happened? They had stencils and they started using it from the other side. So it was from the left side, it started the other way down. And then they were all destroyed. How powerful is Sri Ganesha's swastika, you can say. Also that we have proved now, that swastika, if you see from left to the right, is actually from the carbon atom. The carbon atom has got swastika. And if the whole this chakra is made of carbon atoms, all put in series. Now, if you look at it from the left side, we have proved it now. If you look at it from the left side to the right side, what you see is Omkar written down. If you see it from right side to the left side, you see the swastika. And if you see from down below upward, then it looks like a cross. So it proves that Sri Ganesha incarnated as Christ. And he is the one who is worshipped all over the world. It's already written in the Devi Mahatmya, if you read it. It's all clearly written about him, how he became an egg, and out of the half of the egg became Christ, and half of the egg was Sri Ganesh. All these things are there, but we cannot really understand it because we are confused. We don't want to see it in a proper sense that this is already written there. So those who worship Christ also worship Sri Ganesh. And whatever you say to Christ, you are saying it to Sri Ganesha. They are not two, they are one, and absolutely one with each other. All the things I have told you about Christ, you can try to find out, and you will prove it. Like Christ had these two fingers. This means one finger is for the Vishuddha, this is Sri Krishna, and this one is Vishnu's. Means this is his father's. That means his father was Vishnu or Sri Krishna. Very clearly he used to do. Why didn't he do other fingers? Only these two fingers, why did he use? Pointing out towards his father, who was Sri Vishnu and Sri Krishna. It's easy to understand what I'm saying if you see the vibrations of Sri Ganesh. If you see his vibrations and think of him, you'll be amazed. You'll be amazed that your agya will open out. You'll become thoughtless because he's the Jesus. He is on the agya. So it all opens out. And all the stupid ideas about breaking the agya and this and that is all neutralized because you see for yourself just the name of Sri Ganesh can open your agya. The cunningness that comes from agya is absolutely finished. You are no more cunning. When you see this innocence on your forehead,
you are amazed at yourself, and all such ideas just disappear. You cannot think of something very cunning and harmful to others. You are completely changed when the Agya is absolutely opened out. This one is a very big blessing to us, that we all have this Muladhara chakra now put into proper thing. When you sit on the ground also, it helps more, because the mother of Sri Ganesha is this Prithvi, is this earth, the Mother Earth. And that's why we should look after the Mother Earth. We don't look after the Mother Earth. We don't understand the value of Mother Earth. Actually, in Indian culture, it is that when you are getting up in the morning, you must say Namaskar to the Mother Earth, because saying that I bow to you, O Mother Earth, because I am touching you with my feet. जय श्री माता जी। जब हम सुबह उठते हैं तो पहली चीज क्या करनी चाहिए कि अपना माथा धरती माँ पर लगाकर और माँ से क्षमा मांगे कि माँ, मैं अपने चरण जो है वो आपके सतह पर रख रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों हम क्षमा मांगते हैं? क्योंकि अभी भी हम उस योग्य नहीं बने कि हम अपने चरण धरती पर रख सकें। जब हमारी स्थिति वो हो जाएगी तो धरती माता वैसे ही हमारे से प्यार करेंगी जैसे कि अभी भी करती हैं, पर और भी करेंगी। तो चलिए थोड़ी देर ध्यान करते हैं। जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली
सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज जो माँ का प्रवचन आपने सुना उसका रेफरेंस है श्री गणेश पूजा 25 सितंबर 1999। सो गणेश पूजा 1999-0925। तो ये जो है वो आप YouTube पर भी देख सकते हैं और amrita.org पर भी इसको पा सकते हैं। आपने केवल 30 मिनट के करीब टेप सुना, बट ये लंबा टेप है, तो अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। ना इसके अंदर माँ ने जो मतलब खास बातें बताई हैं वो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहले माँ ने कहा है कि अगर हम गणेश जी की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गणेश जी की स्थापना के बाद, अपने अंदर गणेश जी की स्थापना के बाद हमारे अंदर कितने चमत्कार होते हैं और हम कैसे शुद्ध और इनोसेंट अबोध बन जाते हैं। सो मैंने कहा कि हमें आजकल की जो दुनिया है, लोग बहुत कपटी और चंट बन गए हैं। कनिंग कनिंग का मतलब कपटी और चंट। और ये इस तरीके के बिहेवियर से अगर हम राइट साइडेड हो जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिसके अंदर की हम पैरालाइज भी हो सकते हैं, पैरालिसिस भी हो सकता है हमें। सो मैंने ये समझाया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जो गणेश जी हैं उनको हमें, मतलब गणेश तत्व को अपने अंदर स्थापित करना है। और जो लोग ऐसा नहीं करते वो बड़े रूखे से बन जाते हैं, उनके अंदर कोई नम्रता नहीं होती। उनका जो बिहेवियर होता है उससे आपको पता चल जाता है कि ये इंसान के अंदर अबोधिता बिल्कुल नहीं है, और अबोधिता के साथ ही पवित्रता आती है। सो इनोसेंस और चेस्टिटी साथ साथ चलते हैं, तो अगर एक चीज ना हो तो दूसरी भी नहीं होगी। सो मैंने कहा कि वो हमारी इतनी मदद कर सकते हैं क्योंकि वो तो गणों के राजा है ना, लॉर्ड ऑफ इनोसेंस। सो जो गण है हमारे अंदर वो क्या है, वो एंटीबॉडीज हैं। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो जितनी भी हमारे अंदर बीमारियां होती हैं उनसे वो लड़ते हैं। सो इसलिए अगर एंटीबॉडीज हमारे अंदर ज्यादा हैं, गण हमारे से प्रसन्न हैं, तो हम बीमार भी नहीं पड़ते। तो ये इन बातों को याद रखना है कि गणपति श्री गणेश जी का हमारे अंदर क्या महत्व है। दूसरा, माँ ने कहा कि वो पवित्रता, चैस्टिटी को रिस्पेक्ट करते हैं गणेश जी। और अगर हमारी चैस्टिटी ठीक है तो गणेश जी हमारे साथ है। और फिर वो कहते हैं कि कुछ भी हमें, माँ ने बताया कि कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारी चैस्टिटी जो है वो खराब हो। और अगर चैस्टिटी हमारी खराब हो जाती है तो हमारा बिहेवियर भी जो है, आप देखोगे ऐसे लोगों का बिहेवियर भी अलग सा होता है, जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि ये आदमी, इसके अंदर कोई नैतिकता नहीं है, ये अनैतिक है बिल्कुल। सो मॉरल्स भी उसके खराब हो जाते हैं।
और माँ कहती हैं कि अगर आप गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं तो कर देते हैं, वो क्षमा कर देते हैं। फिर माँ ने समझाया कि गणेश जी जो हमारी धरती माता हैं, वो तो गणेश जी की माँ हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी इस सृष्टि रचना में जो कार्बन है, वो गणेश जी हैं। और ये तो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि अगर कार्बन को आप हाई मैग्निफिकेशन साइट्स के अंदर देखें, कार्बन एटम को, तो लेफ्ट और राइट साइड से देखें तो स्वास्तिक और ओमकार है, ऊपर और नीचे से देखें तो वो अल्फा और ओमेगा है। और श्री जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि आई एम अल्फा एंड आई एम ओमेगा। इसका मतलब गणेश जी और जीसस क्राइस्ट एक ही हैं। सो इस तरीके से माँ ने समझाया। फिर माँ ने कहा कि जब हमारे अंदर गणेश तत्व स्थापित हो जाता है, गणेश जी हमारे अंदर मजबूत हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक मैग्नेट होता है, हम एक किस्म की मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाते हैं। सो ये जो बातें हैं माँ ने हमें समझाने की कोशिश करी है, जिनको कि हमें समझ के और आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता नहीं होगी, तब तक हम सहज योग की गहराई को प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। गुरुवार को मिलेंगे। जय श्री माता जी।